बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नारान की आउटिंग के पार्ट 1 में मैंने आपको फ़ैसलाबाद से नारान तक की ट्रैवलिंग का साथ साथ सारा हाल दिया था। अब मैं आपको नारान में स्टे और वहाँ पर बाबू सर टॉप तक का बताऊँगी। सबसे पहले मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें और मुझे अपनी राय दें। और ये सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि हम लोगों ने नारान में जहाँ पर होटल रिवर व्यू होटल था वहाँ पे स्टे की थी। फ़र्स्ट नाइट हम लोगों ने स्टे किया था, उसका मैंने आपको कहा था आपको रिव्यू दूंगी। तो अब चले स्टार्ट करते हैं। ये नारान में हमारी फ़र्स्ट नाइट थी। खाने के बाद हम लोग चक्कर लगाने निकले थे माल रोड पे। ये भी बारिश हुई हुई है, अभी भी हल्की हल्की फुहार भी है, किसी टाइम हो रही है किसी टाइम बंद हो रही है और ठंड हुई है अच्छी वाली। मुँह से धुएँ नहीं कर रहे थे पहले बारे। और ये देखो रौनक क्या क्या होता है, बहुत शदीद किस्म का रश नहीं है मगर रश है। हालांकि अभी ईद में एक दिन बाकी था और बारिश भी थी, सर्दी भी थी, सब कुछ ओपन खूब है, मज़ा आया। होटल्स मोस्टली बंद ही है यहाँ से। आपको मज़ीद फिर भाग लिया ये रात आपकी को नॉर्मल होटल हमारी आके हम लोगों ने कॉफ़ी कॉफ़ी बन रही है। बनाई। खाना वाना खा लिया, रात के इस टाइम 1:30 बजे हैं। ये हम इस टाइम नारान में हैं और ये हमारी बड़ी भाभी जो हैं ये बना रही हैं कॉफ़ी। शक्लें दिखाओ, मिनी सास तंदूरी जा रहे हैं। और कॉफ़ी के बाद रिसेप्शन के सामने रात को 2 बजे जाकर हम लोगों ने बर्तन धोए शदीद ठंडे पानी से। रात के 2 बजे है ना? हाँ रात के 2 बजे कॉफ़ी पी है तो फिर बर्तन तो धोने हैं। ये नारान में और रात को सब कामों से फ्री होकर ये मैंने होटल की थोड़ी सी वीडियो बनाई थी आपके लिए, आप वो देखें। बारिश इस टाइम भी हो रही थी और ये सामने वाला रेस्ट हाउस हम लोगों ने सुबह के लिए बुक करवा लिया हुआ था क्योंकि हमें ज़्यादा रूम्स चाहिए थे। थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देती हूँ। ये सारा पोर्शन हमारे पास है ग्राउंड में। एक ही कमरा है, सब सो रहे हैं। ये कमरा है, उस सामने वाला कमरा है, सबसे छोटा है। यहाँ पे इसमें लड़की टूटी है और मेरा कमरा है मगर मेरा कमरा चुके यहाँ पे सब किचन का सामान सब कुछ मेरे पास ही है। तो ये मेरा कमरा है, तमाशा खिला है यहाँ पर सारा कुछ ही यहाँ पर है। और ये इस होटल का वॉशरूम है। होटल का ग्राउंड फ्लोर हमारे पास था और यहाँ पे 5 रूम्स थे। अभी ईद का रश स्टार्ट नहीं हुआ था इसलिए अपर पोर्शन इनका खाली था बिल्कुल। शायद कोई एक फैमिली थी वो सुबह आई थी। और ये देखें, ये मैं क्लोज़अप दिखा रही हूँ। ये रेड कारपेट वाला पूरा रेस्ट हाउस, इसमें 8 कमरे थे। ये हम लोगों ने अपने लिए सुबह के लिए बुक करवा लिया हुआ था क्योंकि सुबह हमारी और फैमिलीज़ जो हैं वो हमें ज्वाइन कर रही थी तो हमें रूम्स ज़्यादा चाहिए थे। और दूसरा बड़ा इशू ये था कि ये रिवर व्यू वाले हमें कुकिंग की इजाज़त नहीं दे रहे थे। इनका किचन बहुत दूर था और बहुत गंदा था। ये सुबह सुबह रूम में नाश्ता बनाया था मैंने क्योंकि ये लोग ऑब्वियसली कुकिंग नहीं करने दे रहे थे तो जस्ट अपनी फैमिली का मैंने नाश्ता कमरे में ही बना लिया था चेकआउट से पहले ही सुबह सुबह। ये देखें जी, अंडा चाय और स्लाइस रूम में ही तैयार कर लिया था मैंने। सुकून से नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने चेकआउट कर लिया था और बाकी फैमिली ने वहाँ जाके सामने रेस्ट हाउस के बाहर ही हम लोगों ने अपना सामान रखा था और नाश्ता बना लिया था। बड़ी अच्छी धूप निकल आई है यहाँ पर और पिकनिक का प्रोग्राम हम लोग भी बना रहे हैं। फिलहाल ये रेस्ट हाउस है, इसमें हम लोग आ गए हैं। ये हमने बाहर अपना किचन का सेटअप कर लिया था, अपना सामान रख लिया था सारा। पिकनिक पे निकल रहे हैं, खाना वाना तैयार करके निकलेंगे यहाँ से। और धूप बहुत रात को ये सारा सामान अंदर ले जाते थे हम लोग रूम्स में अगर बारिश होती है तो और दिन में किचन दोबारा सेट हो जाता था। अब हम लोग अपनी आउटिंग की तैयारी कर रहे थे। चेकआउट वहाँ से किया है सामने से और इस तरफ शिफ्ट हुए हैं और अब हम अपनी पिकनिक के लिए प्लानिंग कर रहे थे कि कहाँ जाना है। जाने से पहले खाने की तैयारी की, आलू गोश्त और आलू की टिक्कियाँ बनाई ताकि जहाँ भी जाएं वहाँ पे खाना साथ ले जाएं। और मैंने नेक्स्ट डे चूँकि ईद थी उसके लिए बिरयानी का बघार पहले ही तैयारी कर ली थी।
ये देखिए जी, ये आलू बॉयल हो गए। 2.5 घंटे में हमारे आलू बॉयल हुए थे वहाँ पे। यहाँ का पानी सख्त है। ये मेरे दोपहर के खाने की तैयारी हो गई है और ये हमने पिकनिक के साथ बिरयानी का बाजार लग रहा है हमारा कर रहे हैं उसके ये बिरयानी की तैयारी। और अब यहाँ पे अभी हम बाजार अब हम निकले हैं राफ्टिंग के लिए इस टाइम। अब हम निकले थे और इरादा था कि राफ्टिंग के लिए जाएंगे, मौसम अच्छा है, धूप छाँव है, मगर ये क्योंकि सनी डे हो गया था। रात भर की बारिश के बाद धूप निकल आई अभी थी, ये नारायण का बाजार है, आप ये देखें। तो हमने कहा कि चलें राफ्टिंग करेंगे। मगर ऐसे ही था कि कभी अचानक बारिश और कभी बादल, मौसम ऐसा ही चल रहा था। फिर वहाँ जाकर और नेक्स्ट डे ईद थी। कि वहाँ पे क्या सूरत है। ये नारायण के बाज़ार को हम लोगों ने क्रॉस किया है, जो कि नारायण जब हम क्रॉस कर लेते हैं और ये यहाँ पे झील रोड है जहाँ पे होटल्स बहुत सारे बने हुए हैं। अगर आपको नारायण में होटल ना मिले तो नारायण को क्रॉस करके जब आखिरी पुल आता है उससे पहले झील रोड आती है, वहाँ पे भी आपको होटल्स मिल सकते हैं। हल्की बारिश शुरू हो गई है, देखो बारिश के कपड़े हमारी गाड़ी पर बारिश शुरू हो गई है। हम लोग राफ्टिंग के लिए जा रहे हैं तो मौसम अच्छा हो गया। खाने का सामान हमारे पास है, जाएंगे खाना खाएंगे, उसके बाद राफ्टिंग करेंगे। और ये देखें एक ये PTDC होटल है, ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है। ये राफ्टिंग वाला पॉइंट है, साथ साथ दरिया कुनहार चल रहा है। अमूमन लोग क्या करते हैं कि नारायण में एंटर होते हैं और स्टार्ट में ही होटल ढूंढना शुरू कर देते हैं, जबकि आगे नहीं जाते। आगे जाएं तो बहुत रीज़नेबल प्राइसेस पे बड़े अच्छे होटल्स मिल जाते हैं। मैं एक सारे होटल्स का रिव्यू ज़रूर दूंगी और आपको उनके वो रेंट भी उनका बताऊंगी कि हम लोगों ने कितना कितना दिया है, उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। और ये हम लोग लंच के लिए गए थे और इंतहाई डेंजरस लंच था ये हमारा। आमिर ना चढ़े अभी। ये पुल देख रहे हैं जो हमने क्रॉस किया था। नहीं आएगा, बस निकल गए। इतना पुरखतर खाना खाने से तो बेहतर था हम भूखे ही रह लेते यहाँ पर। मगर बहुत प्यारी जगह बनी हुई थी ये देखें। बारिश की वजह से हम लोगों ने राफ्टिंग तो हम नहीं कर सके क्योंकि हमारी एक फैमिली थी, वो नारायण से पीछे, कागान से भी बल्कि पीछे के वाई के पास वो फंस गई थी, उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो थोड़ी सी टेंशन हो गई थी, हमें उनको लेने जाना था। सो राफ्टिंग नहीं कर सके। दूसरा पानी का बहाव बहुत तेज़ लग रहा था। मगर राफ्टिंग करते हुए कुछ बोट्स थी, मैंने देखी हैं, कुछ राफ्ट्स थी, उनकी मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाई। पानी का शोर यहाँ पे देखें। इनको देखना भी इतना ही एक्साइटिंग था हमारे लिए जितना इनमें बैठना, क्योंकि राफ्ट में लास्ट ईयर हम लोग बैठे थे और काफ़ी ज़्यादा चीखें मारी थी हम सारों ने। मगर ये था कि अभी पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था क्योंकि बारिशें हो रही थी और पानी पीछे से बहुत तेज़ी से आ रहा था, तो हिम्मत नहीं हुई क्योंकि कुछ सर्दी भी थी। और ये हमारी वापसी उसी पुल के ऊपर से गुजर के। ले जी, शाम को हम होटल वापस आए हैं और वेट कर रहे थे हम लोग अपनी उस नेक्स्ट पार्टी का, जिसको लेने के लिए कुछ चले गए थे। यहाँ से 1-2 गाड़ियाँ चली गई थी उनको लेने के लिए, और काफ़ी ठंड हो गई थी और बारिश फिर से स्टार्ट हो गई हुई थी। हमारे होटल के सामने ये दरिया था, यहाँ पे हम लेडीज़ गई हैं थोड़ी देर के लिए। और ये मौसम देखें आप, अब ज़रा ये मुलाहिज़ा करें आप। खैर से दिन भर की थकावट यहाँ पे नज़र आ रही है। ये खराटों की आवाज़ मैंने स्पेशली रिकॉर्ड की थी कि मैं आपको सुनवाऊँगी। ईद के दिन सुबह सुबह सब नमाज़ पढ़ने गए हैं।
और मैं व्यू कैप्चर कर रही थी आपके लिए। बहुत इससे बादल आ रहे हैं और कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। बारिश की आवाज़ आपको आ रही होगी। और हम लोग पौधे उगाने से पहले चाय सवैयाँ बनी हुई हैं, चाय रखी हुई है। नाश्ता वगैरह ऊपर सवैयाँ पड़ी हैं, नीचे ऑमलेट बन रहा है, ये फ्राई अंडा बन रहा है। ये नाश्ता बन रहा है और ये खाली मौज कर रही है। ये उसके बनाए हुए नाश्ते को खा ये रही है। खुशगपियों के दौरान हमारा नाश्ता हो रहा है। ये हमारा नाश्ता चल रहा है और हमने सेवियां भी बनाई हैं। वो सेवियां भी बनी हैं, हमने बकायदा ईद की, हमारे बकरे भी आए हुए हैं। बहुत मेमोरेबल हमारा ये टाइम था, बहुत मज़ा आ रहा था। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। सबस टोकरी वाले वो तो ये सब में सबस टोकरी वाले तो फिर हमने नाश्ते से फारिग होकर प्लानिंग की कि आज कहाँ जाना है, हम लोग जेली और कस्टर्ड बना रहे हैं क्रीम वाली। वो मैक्रोनी का सामान पड़ा है, अभी मैक्रोनी मगर जाने से पहले खाने की तैयारी। ये पकाओ, बिरयानी का बघार तैयार हो चुका है। बिरयानी का हो गया, ये पुलाव भी बन रहा है, बिरयानी भी बन रही है। ये मैक्रोनी के लिए सब्जियां कट रही हैं। सब लेडीज़ काम में लगी हुई हैं। ये मैक्रोनीज बन रही है, निमरा बना रही है, बाकी ये सारी जो है सारी बना रही है। ये क्या पुलाव बना रही है, बिरयानी बन चुकी है। तैयारी और बातें साथ साथ। रात को देर से सोई है, सुबह सुबह जिन वक्त उठ भी गई। फिर खैर से हम लोग रवाना हुए बाबू सर टॉप का इरादा करके। दोपहर के टाइम, लेकिन कुछ पता नहीं है मौसम का, क्योंकि सारी रात बारिश होती रही है। और खैर से फिर से हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई। तो अब देखिए आगे क्या होता है। ये देखें जी मौसम कैसा है। रास्ते में चश्मे, झरने, कहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, कहीं पे क्रॉस कर रहे हैं। बस कुछ लेट भी हो गए थे, ज़ाहिर बात हम लोग खाने की तैयारी करके हमेशा निकलते थे, फिर अपनी भी तैयारी करके। और ये बटाकुंडी का मुकाम आ रहा था। ये पुल काफ़ी ख़राब हुआ हुआ है यहाँ पर। इस पुल को क्रॉस करते ही बटाकुंडी स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे बाकायदा होटल्स के लिए अलग से ऐसे पोर्शन कह लें, एरिया बना हुआ है। रोड ऊपर की तरफ जाती है, जो कि जहाँ पे लाइन से होटल्स हैं। आपने अगर नारायण में जगह नहीं मिलती, वहाँ पे फुल पैक मिलता है, तो लोग आगे बटाकुंडी की तरफ आ जाते हैं। बहुत अच्छे होटल्स बने हुए हैं वहाँ पे। नहीं, हम तो जलगढ़ में रुके थे। यहाँ पर रुक सकते हैं, ये बड़ी अच्छी जगह है। मैं बार बार कहती थी बटाकुंडी रुकेंगे। ये बटाकुंडी यहाँ पे एक समाना हाइट्स है जहाँ पे सिर्फ फैमिलीज होती हैं। यहीं तो नहीं है समाना हाइट्स, अभी आएंगे शायद आप। ये जगह जगह पे हमें इस तरह के चश्मे, झरने मिलते हैं। बुरवाई का पुल है। ये देखिए पूरा बटाकुंडी का व्यू आपको दे रही ये है। बना है। और इसके बाद बुरवाई स्टार्ट हो गया। इसमें लास्ट ईयर ये लास्ट ईयर हम इस होटल में स्टे किया था। यहाँ पर स्टार्ट में बड़ावाई भी कहते हैं इसको। ये कायनात होटल। ये बुरवाई है। ये बंद है, दुकानें, करियाने सब बंद है क्योंकि आज ईद का दिन है। और ये मैरीलैंड, यहाँ पे हम हर यहाँ हमने ब्रेक लगाई थी। ये वो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट है यहाँ पे जिस शेफ से मैंने पराठे वगैरह सीखे थे। फ़हीम ने अपने दोस्त से मिलना था चाय खाना है यहाँ पे। बुरवाई में। उसके बाद फिर हम आगे निकले और हमारे साथ साथ माशाल्लाह से 4-5 गाड़ियाँ और भी थीं। हमारा पूरा काफ़िला था, सारी फैमिलीज़ थी। आई थिंक इस दिन हमारे साथ टोटल 8 फैमिलीज़ थी हम लोग। यहाँ लास्ट ईयर हम लोगों ने अंदाज़ होटल में स्टे किया था जलखट में। ये व्यूज़ इतने खूबसूरत लगते हैं, ये झरनों के, पहाड़ों से आता पानी, हर जगह पे दिल करता कि रुके। और फिर नेक्स्ट स्टॉप हम लोगों ने किया था मून रेस्टोरेंट पे।
थोड़ा सा खाना पैक करवाया था, एक दो फैमिलीज़ ने, कुछ वॉशरूम यूज़ किया, रिफ़्रेश हुए थोड़ा सा यहाँ पे, बस ज़्यादा स्टे नहीं किया क्योंकि हमने आगे जाना था। कुछ खाना पैक कराएंगे ये वापस ये ले जी, मैंने आपके लिए मेन्यू की भी इसकी तस्वीर ले ली थी। ले लिया मैंने मेरे बगैर यहाँ मून रेस्टोरेंट को क्रॉस किया, लोलोसर लेक से हमने क्रॉस किया। यहाँ पे रुके नहीं थे हम लोग क्योंकि आगे हम लोग लेट हो रहे थे बाबूसर टॉप के लिए, और ऑलरेडी हम लोग अपने होटल से लेट निकले थे। फिर आगे हम लोगों ने जाना था बाबूसर टॉप तक और मौसम काफ़ी ख़राब होता जा रहा था, तो बस दिल में यही था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लेट ज़्यादा हो जाएं तो फिर वहाँ पर जा ना सकें, क्योंकि शाम के 5 बजे के बाद तो वहाँ जाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि फिर वहाँ पर मौसम काफ़ी ख़राब हो जाता है। मगर हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे और लग रहा था कि हम लोग 4 साढ़े 4 बजे ही वहाँ तक पहुँचेंगे। कुछ बारिशों की वजह से जगह जगह पे लैंडस्लाइडिंग भी थी, रास्ता भी ख़राब हुआ था। ये देखिए, ये लोलोसर लेक पर थोड़ा सा ये पॉइंट ज़रूर बना हुआ है, मगर फ़िलहाल ये बंद था क्योंकि ईद का दिन था। ईद के दूसरे दिन शायद ये खुल जाता। ईद वाले दिन यहाँ पर इतना ज़्यादा वो नहीं होता रश। ये बस व्यूज़ को ही कैप्चर किया चलती हुई कार में। ये ग्लेशियर रास्ते में ये जगह जगह मिलते हैं आपको। जून में आए तो और भी ज़्यादा बर्फ़ मिलती है। ये देखें, लैंडस्लाइडिंग हुई है यहाँ पे। ये लैंडस्लाइडिंग एरिया था और रोड इस दफ़ा काफ़ी ख़राब मिली हमें। यहाँ से तेज़ी से चढ़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़े मोड़ आते हैं, क्लोज़ मोड़ आते हैं जो कि बहुत शॉर्ट होते हैं, एकदम मुड़ते हैं और एकदम हाइट पर हो जाते हैं हम लोग। जिनका ड्राइविंग का कंट्रोल अच्छा है, स्टीयरिंग का कंट्रोल अच्छा है, वो इन एरियाज़ में आ सकते हैं। जिनका नहीं है, जो अनाड़ी हैं, उनको तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी। और ये सबसे खूबसूरत हमारे लिए व्यू था कि पहाड़ पर से ऊपर से बादल नीचे गिर रहा था और ये इतना खूबसूरत मंज़र था। और ये सोच कर ही एक्साइटमेंट हो रही थी कि अभी इस बादल में से हम लोगों ने गुज़रना है, क्योंकि ये टॉप से बादल नीचे आ रहा था वादी के अंदर, और थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाना था कि बादल नीचे चला जाएगा और हम बादल से ऊपर हैं। अब ये बादल नीचे है और हम इस बादल से ऊपर हैं। ये बिल्कुल हम बाबूसर टॉप के करीब हैं। लगातार बारिश और यहाँ पे जगह जगह लैंडस्लाइडिंग से रोड ख़राब हुआ था, ये रोड बहुत अच्छी बनी। वरना ये रोड बहुत साफ़ होता है। मुझे तो बस एक ही चीज़ का इंतज़ार था कि कब इस बादल के अंदर से हम गुजरेंगे। ये देखिए, ये रोड के ऊपर गिर रहा है बादल, हरे रंग का, रोड से नीचे जा रहा है। वो वाइट वाला बादल नीचे रह गया और अब रह गया काला बादल जो कि रोड पर फिर रोड से नीचे जा रहा था। अब हमने इसके अंदर से गुजरना था। साथ ही गाना लगा नीले नीले आसमान। और इसमें से गुजरते ही हमें फोग लाइट्स ऑन करनी पड़ती, जो कि हम लोगों ने की हैं। बाबूसर टॉप का मौसम अनप्रेडिक्टेबल है। आपको धूप में आप वहाँ पर उतरेंगे और 5 मिनट बाद आपको बारिश और बर्फ़बारी मिल सकती है। ये देखें, ये अब हम ऐसे इतनी ज़्यादा फोग थी कि ये देखें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फोग लाइट्स ऑन थी सब गाड़ियों की और फील हो रहा था कि बाहर बहुत सर्दी होगी, जो कि बाद में हम उतरे हैं तो हमें पता लगा कि वाकई ही बहुत सर्दी थी बाहर। ये अब हम टॉप पर तकरीबन पहुंच गए।
फाइनली हम टॉप पर पहुंच गए और ये आप देख सकते हैं शदीद धुंध। और ये धुंध क्या है, ये वही बादल है जो मैं पीछे अभी आपको क्लोज करके दिखा रही थी कि ये बादल ऊपर से नीचे जा रहा है, ये वही बादल है और इसी में से हम गुजर रहे हैं। बाबू सर टॉप पर अभी हम उतरे हैं। अभी हम आगे जा रहे हैं थोड़ा सा देखने के लिए। बारिश हुई हुई है, जस्ट 5 मिनट चल कर आ गए हैं और सांस ऐसे फूल गया। और ये देखिए जी, यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। माइनस में हमारे मुंह से धुएं निकल रहे हैं। काफ़ी नीचे माइनस। ये रोड साइड है इसलिए नज़र आ रहा है, और ये वो है जहाँ पे वादी और पहाड़ है। हम यहाँ पे बैठ नहीं सक रहे हैं क्योंकि इतनी शदीद सर्दी है, इतनी शदीद है कि सबका ऑक्सीजन लेवल कम है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और हम लोगों को ये डर पड़ गया कि अब हम वापस नहीं जा सकेंगे। ये देखिए, ये रोड बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। अब हम लोग स्टे नहीं कर रहे हैं, खाने पीने के लिए खाना के ऑर्डर दे दिया था यहाँ पे, मगर अब हम भाग रहे हैं क्योंकि सबके बच्चे रो रहे हैं। ये हम वापस भागे हैं फ़ौरन क्योंकि हमारे बच्चे रोने लग पड़े थे सर्दी की वजह से। कुछ यादगार क्लिप्स कैप्चर किए हम लोगों ने, वो मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ आगे। ये तो वापसी का मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी मुश्किलों से हम वापस भागे हैं कि इससे ज़्यादा कि और फोग हो जाए और हम जा ही ना सके और फंस जाएं यहाँ पर। ये हमारे मेमोरेबल क्लिप्स हैं थोड़े से और पिक्स हैं। ये मैं हूँ, ये बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं और हम यहाँ जलील खुआर हो रहे हैं। ये हम हैं, ये बाबू सर टॉप है और ये फोग हो रही है। वापसी पर ये हम लोगों ने चाय के लिए एक जगह पे स्टे किया था शाम को 6 बजे। जो मैक्रोनी और वो सब कुछ बना कर लाए थे वो खाने का टाइम आ चुका था, तो बस वो खाया है। थोड़ा सा यहाँ से भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें ऑर्डर की। लग रही है कि जो हम लोग बना कर लाए थे वो तो माशाल्लाह से 1 सेकंड में खत्म हो गया। बाकी तस्वीरें वगैरह तो हर जगह पे माशाल्लाह से हम खड़े हो जाते थे तस्वीरों के लिए, सारे के सारे। कोई जगह कोई पॉइंट हम लोगों ने छोड़ा नहीं है पिक्स के लिए। यही तो यादगार है। रात को होटल में आके बिरयानी की तैयारी हो गई। और बिरयानी को दम लगाया, थोड़ा सा पुलाव बनाया। अफशी एंड अक्सास किचन। 2 देगचे हमारे तैयार थे चावलों के। वाह 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 वाह। बिरयानी को डिश आउट नहीं, टब आउट किया और फिर वहीं पर रेस्ट हाउस में हमने खाना खाया रात को। और नेक्स्ट डे हमने यहाँ से फिर चेकआउट करना था। हमने आगे बड़वाई जाना था और बड़वाई के होटल का हम लोगों ने पहले से ही सारा वो ले लिया था। ये मैं अपने होटल्स के रिव्यू में इसकी कंप्लीट डिटेल दूंगी। अब ये हमारा चेकआउट टाइम है। मैं आपको होटल का रिव्यू भी यहाँ पर दे देती हूँ जो रेस्ट हाउस में हमने स्टे किया था। ले जी दोस्तों, हमारा यहाँ तक का इसका पार्ट 2 हमारा एंड हुआ। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह ताला बड़वाई और वहाँ पर 2 दिन स्टे का स्टोरी आपको सुनाऊंगी इंशाल्लाह। आप मेरे चैनल को एक दफ़ा फिर आपको कह रही हूँ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मज़ीद वीडियो के लिए, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कमेंट्स में कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट्स का, आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।